करेंगे श्री कन्हैया अग्रवाल जी एवं साथ में आए हुए समस्त पदाधिकारीगण पूज्य भगवतानंद गुरु जी के श्री चरणों में अपना नमन एवं वंदन करेंगे। बहुत ही सुंदर सत्संग की बेला है यज्ञ विषय पर और हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई वो समस्त बातें आज धर्मोपदेश के रूप में परम पूज्य गुरु जी श्री भगवतानंद जी भाव सहित समर्पित कर रहे हैं। आयोजन समिति की ओर से माननीय मंत्री जी एवं समस्त पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है, अवसर है सत्संग लाभ लेने का। आइए हम पुनः गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आग्रह करें कि ये सत्संग की शरीका निरंतर चलती रहे। एक बार बड़े जोर के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री रुद्र नारायण भगवान की। पुनः क्षमा याचना गुरु जी के चरणों में करते हुए आइए सीधे पूज्य महाराज श्री से जुड़े। आप सभी लोग भाव भक्ति के साथ पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। सताम विभूतिया महाराज जी ने अभी बताया उनको काफी कष्ट है, कुछ इसलिए आप लोग उनको शीघ्र जाने का रास्ता दे दीजिए। बहुत मुश्किल से उनका दिव्यतम पदार्पण यहाँ पर हो पाया है, इसलिए ज्यादा विलंब न कर, उनको खड़े होने में दिक्कत होती है। अभी मुझको बताया उन्होंने ठीक है, तो इसलिए उनको व्यवस्थापक लोग व्यवस्था करें जल्दी से निकल जाने के लिए महाराज जी को, उनको किंचित मात्र भी कष्ट न हो। भक्ति का ये तात्पर्य नहीं है कि संत को चलते हुए रास्ते में रोकना, ये थोड़ा सा मुश्किल सी बात लगती है, इसलिए कि आप लोग कृपा करें। दूर से ही प्रणाम करेंगे तो भी वही आशीर्वाद, उनका तो दर्शन ही काफी है। चरण स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, उनका दर्शन कर लेना ही हमारे लिए परम सौभाग्य। संत दर्श सब पाठक बेटा, संतों का दर्शन मात्र ही सारे पापों को मिटा देता है, इसलिए चरण स्पर्श करके उनको रोकने की कोशिश न करें। शीघ्र आप लोग जाने दीजिए और जरा भी विलंब उनको ना हो, कमर में उनको तकलीफ में दर्द है। नारायण गांधी भाई होगा बस अब सीमा में भालू पूजन वाले गुरुदेव का चरण से हाँ, अब आप लोग शांति व्यवस्था बना करके बैठ जाइए। राजेश गाड़ी ले। हाँ, राइट साइड से आगे निकल चुके हैं महाराज और बहुत यथाशीघ्र आने वाले हैं, जिससे शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और महाराज जितनी जल्दी मंच पर पहुंचेंगे उतने ही जल्दी और उनके द्वारा और दिव्यतम प्रवचन सुनने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा विलंब होने पर अथवा सूर्यास्त होने के बाद वो अपनी वाणी को विराम दे। असल में महाराज जी के साथ में लोहाना वाले राजा साहब गाड़ी अंदर से बाहर और में गाड़ी निकल गया। बहुत ज्यादा महत्व है।
गुरु के चरणों की पादुका, भगवान के चरणों की पादुका आप लोग जानते हैं कि जिस समय भरत जी भगवान आपको बनाने के लिए शुरू हो गए, बहुत धन्यवाद नहीं किया, गाड़ी लागी भाई आप लोग सुनो और वो जैसा कहते हैं वैसा करो। अंत में भरत जी बड़े विनम्र भाव से भगवान की विनती किए, तो उनकी विनम्रता को देख करके भगवान ने कोई द्रव्य, कोई हार, कोई सोना, कोई चांदी नहीं दिया। देखिए भगवान की कृपा क्या हुई, भगवान ने क्या कृपा किया भरत के ऊपर कि प्रभु तेरी कृपा पावरी दिन ही और सादर भरत आज बताइए कि किसी को कह दो कि अब मेरी चरण पादुका आप हटा दो तो बड़ा नाराज हो जाएगा कि क्या मैं आपके चरण पादुका को, जूता को, चप्पल को, घाव को हटाऊंगा। लेकिन भरत जी ने क्या किया, भगवान राम ने बड़ी कृपा करके क्या किया, प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही और सादर भरत शीश धरी लिनी। केवल शीश में नहीं रखा भरत जी, ध्यान दीजिए, वो पादुका को लेकर के जब अयोध्या जी गए तो अयोध्या नहीं, अयोध्या के राज सिंहासन में गाड़ी मैं कहाँ जाऊँगा, गाड़ी वाले थोड़े वो गाड़ी दूसरा गाड़ी गाड़ी हवा है, जल्दी ला जल्दी ला गाड़ी। अयोध्या में मुनि महाराज जी के साथ में तीनों रानियां और प्रजा वाले, गुरु वाले, परिजन परिजन सब उपस्थित हुए। तो गुरुदेव ने कहा कि पितु देव तो पावई टीका, आगे आगे हवा उसको राज्य करना चाहिए भरत। तो भरत जी ने और वशिष्ठ से कहा कि देखिए महाराज, कोई महाराज हट देई और जाई ननिहाल से अयोध्या नहीं पहुंचा है, देहांत हो गया। बता रहे थे सब व्यस्त हो जा इन्होंने पृथ्वी पर अपने पैर में रखे। महाराज जी अच्छा बसो तो साइड करो मम्मा, आओ आओ महाराज जी सुना दो एक सेकंड तक आप लोगों के आगे गाड़ी हो सामने। चलो गाड़ी आगे तो नहीं है, आइए कौन सी गाड़ी सीधा बैठेंगे राजेश, पहले निकलने का। अच्छा सीधा ही खड़ी, हाँ भैया यहाँ जीवन भैया, जीवन लाल वर्मा डॉक्टर, वो चौके में घर है। हाँ देखो देखो कपड़ा गुरु जी। तो कहने का अर्थ है कि हम जीवन में जब धर्म का पालन करें या धार्मिक शब्द का प्रयोग करें या धार्मिक अनुष्ठान आयोजन का, कहते हैं ना धर्म निरपेक्ष, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। इसका क्या अर्थ है कि भारत धर्म से मतलब नहीं रखेगा, कहने का धर्म से अपेक्षा नहीं रखेगा तो निरपेक्ष हो गया, धर्म से संबंध नहीं रखेगा तो निरपेक्ष हो गया। किंतु धर्म का अर्थ यहाँ क्या है, यह विचारणीय है। अब यदि हम कहें आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, यह धर्म है और भारत इससे निरपेक्ष हो जाता है कि हमने जो कहा कि वह कर्म दूसरे के प्रति न करो जो तुम्हें अपने लिए खराब लगे, बुरा लगे, अकल्याणकारी लगे, ये धर्म हो गया। और भारत क्या हो गया, धर्म निरपेक्ष।
तो इसका अर्थ इसको हटा दिया जाए। पिता का धर्म है अपने पुत्र का लालन पालन करे, उसे उचित शिक्षा दे। पिता ने अपने इस धर्म से निरपेक्षता अपना ली। पुत्र का धर्म है, बहू का धर्म है कि माता पिता सास ससुर की सेवा करे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे। यह पुत्र का बहू का धर्म है और बहू ने अपने आप को धर्म से निरपेक्ष कर दिया। तब क्या हुआ? तो राजा का धर्म है कि प्रजा को अपनी संतान के समान उस प्रजा का पालन करे, और राजा ने अपने आप को राज धर्म से निरपेक्ष कर लिया। ये अव्यवस्था को जन्म देता है, और भारत में वर्तमान में फैली अव्यवस्था का कारण उसकी धर्म निरपेक्षता ही हो गई। भारत को सदैव धर्म सापेक्षता के कारण ही विश्व गुरु बनने का गौरव प्राप्त था, और भारत धर्म निरपेक्षता के ही कारण सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से भी पतित होता जा रहा है। अपनी मर्यादा और अपनी तेजस्विता का ह्रास होते देखना बहुत दुखकारी होता है। जो व्यक्ति, जो चेतन व्यक्ति नहीं, चेतन घृणा, भय, लज्जा, जुगुप्सा इत्यादि अष्टपाश से बंधा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, वह जीव है। और संसार से मुक्त हो गया, वह शिव है। पाशवध्वस्त राजीव, पाश मुक्त सदाशिव। अब ये तो गंभीरता से विचार करने पर समझ बात आई। और ऊपरी भाव से देखेंगे तो शिव बनने के लिए क्या क्या चाहिए? शिव जी ने ब्रह्मा का माथा काटा, शिव जी ने गणेश जी का माथा काटा, शिव जी ने दक्ष प्रजापति का माथा काटा, और शिव जी ने विषपान किया। तो शिव जी बनने का फार्मूला यही समझ में आएगा ना। बाप का माथा काट दो, बेटा का माथा काट दो, ससुर का माथा काट दो, जल पी लो, बन गए शिव। किंतु क्या यह हम करेंगे तो उपयुक्त तो होगा नहीं। तो देवताओं के द्वारा आचरित मार्ग, देवताओं के द्वारा आचरित धर्म, देवताओं के द्वारा उपदिष्ट मार्ग देवताओं के लिए किस रूप में लागू है, हमारे लिए किस रूप में लागू है? तो इसीलिए नकल करके नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तुष्ठितात्। कोई व्यक्ति यदि व्यवसाय के कुल में जन्म लिया है तो मांस काट कर बेचने से उसको पाप नहीं लगेगा, हम करने लगेंगे तो उसको पाप लगेगा। आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, इसका अर्थ थोड़े कि बंदूक लेकर पाकिस्तान पर कूद पड़े। आपका हृदय बहुत साफ है, आप बहुत पराक्रमी हैं, लेकिन यदि आप बंदूक उठाकर पाकिस्तान में धावा बोल दें तो आपकी ही सरकार आपको बंदी बनाकर डाल देगी, क्योंकि आप इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। यदि आप ये करना चाहते हैं तो उस विधि से बहाल होकर जाइए और उस स्थिति की प्रतीक्षा कीजिए। उसी प्रकार से ब्राह्मण का जो काम है वो केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, क्षत्रिय का जो काम है वो क्षत्रिय ही कर सकता है, वैश्य का काम वैश्य ही कर सकता है, शूद्र का काम शूद्र ही कर सकता है, स्त्री का काम स्त्री ही कर सकती है, पुत्र का काम पुत्र ही कर सकता है, पिता का काम पिता ही कर सकता है, गुरु का काम गुरु ही कर सकता है, शिष्य का काम शिष्य ही कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का परित्याग करके दूसरे के कर्तव्य का अतिक्रमण करे तो वह संदेह पतित होगा, उसका विनाश हो जाएगा। यदि अच्छा ऑपरेशन शब्द है, सेना जब कोई अभियान चलाती है उसका भी नाम ऑपरेशन रखती है, चिकित्सक जब शल्य क्रिया करते हैं उसका भी नाम ऑपरेशन रखते हैं। अब डॉक्टर यदि सेना का वाला ऑपरेशन कर दे और सैनिक आकर डॉक्टर वाला ऑपरेशन कर दे, तब बहुत इच्छा है हमारी, हम भी ऑपरेशन करेंगे। तब उसी प्रकार से इस अव्यवस्था से बचाने के लिए भगवान ने क्या कहा कि आपके वंश का, आपके वर्ण का, आपकी जाति का कर्म यदि सांसारिक दृष्टि से जुगुप्सित भी लग रहा हो, खराब भी लग रहा हो, निंदनीय भी लग रहा हो, उसका परित्याग न करे। सहजन कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्। आपके वंश का जो जातिगत नैसर्गिक जो धर्म सम्मत जो कर्तव्य है वो दोषयुक्त भी होगा तो उसका परित्याग न करे। इसीलिए हमारे यहाँ संत कबीरदास क्या किए, जीवन भर उन्होंने कपड़ा पहना, लेकिन संत कहलाए कि नहीं कहलाए। संत रैदास ने क्या किया, जीवन भर उन्होंने जूता सिया, लेकिन संत कहलाए कि नहीं कहलाए। और जब हम रैदास का नाम लेते हैं और तुलसीदास का नाम लेते हैं तो दोनों के बीच समान श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, क्योंकि दोनों ने अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं किया, कर्मयोग को अपनाया। और यदि एक दूसरे के कर्तव्य का अतिक्रमण कर देते तब तो बहुत से लोग कर्म है प्रतिष्ठित कहाँ होता है। प्रतिष्ठित होने के लिए, सफल होने के लिए धर्म सम्मत आचरण की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। आपके लिए धारणा शक्ति से युक्त वर्णगत जो धर्म निश्चित कर दिया गया है वो धर्म ही आपका कल्याण करेगा। दूसरे के मार्ग का आश्रय लेने पर वह भयानक परिणाम को जन्म देता है। ये नहीं देखना चाहिए
कि समाज, लोग कहते हैं जमाना बदल गया। जमाना कितना बदल गया भाई? सूर्य की परिक्रमा करना धरती ने छोड़ दिया, क्या मंगल की परिक्रमा कर रही है? नहीं। गंगा जी समुद्र में जाना छोड़ दी, क्या गुजरात की ओर निकल गई है? ऐसा नहीं। प्रकृति कभी नहीं बदलती है, छोटे मोटे बदलाव सबों में आते हैं। जमाना कितनी बार बदलेगा? 3 पीढ़ी के अंदर जमाना इतनी बार बदलेगा, तो कौन इसको बदल रहा है? बदलने वाला कौन? इसको पकड़ो। बदल कैसे जा रहा है? और इसके बदलाव में अगर कोई वास्तव में दमदार बात होती तो उस समय टिकता। हर दूसरी दशक में ये बदल जा रहा है जमाना। 40 साल पहले धोती पहनते थे, 20 साल में जमाना बदल गया, फुल पैंट पहनने लगे। 20 साल में और जमाना बदला, जींस पहनने लगे। 20 साल में जमाना इतना बदल गया, जींस फाड़ने लगे। अब जमाना बदलेगा तो बदलना क्यों है जमाने को? ये प्रश्न है। वो बाबा, वो जमाना तो पुराना हो गया। पुराना तो तुम्हारा शरीर भी हो गया, बहुत कुछ पुराना हो गया है। अच्छा, आपने जो एफडी की है बैंक, वो कितनी पुरानी है इसका जरा जांच करें। छोड़ देते हैं पुराने को। 10 साल में मैच्योर हो गई एफडी आपकी, 10 साल पुराना हो गया, छोड़ दीजिए। नौकरी से रिजाइन दे दीजिए, 20 साल पुरानी हो गई नौकरी, अब क्या कीजिएगा नौकरी करके? बेटा 30 साल पुराना हो गया, बदल दीजिए, हटाइए। ये नहीं बदलेंगे, जमाना पुराना हो गया। तो ऐसा नहीं होता। कल्याणकारी तत्व बदले नहीं जाते, जीवन के लिए आवश्यक तत्व बदले नहीं जाते, और जिनको बदलना चाहिए वो बदलाव में नहीं आएंगे। ये तो हमारी परंपरा है, ये कैसे छोड़ देंगे? जो व्यक्ति 20 साल से मदिरा पी रहा है, वो नहीं कहेगा 20 साल हो गया जमाना बदलेगा छोड़ देते हैं, कभी नहीं छोड़ेगा। चुनाव लड़ रहे नेताजी 10 साल विधायक रहे, बोले अब जमाना बदल गया, अब क्या विधायक करें? नहीं लड़ेंगे। वो सांसद बनने के लिए तत्पर है, सांसद प्रधानमंत्री बनने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री मौके पर है कि अगर तख्ता पलट भी संभव तो चुनाव ही ना हो अगली बार। रूस में ही हुआ, रूस की वही हुआ। पुतिन महाराज ने ये किया कि मैं जब तक जीवित हूं, मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा, चुनाव क्या करेंगे? मान्य भी हो गया। अब उनके देश का संविधान है, लीगली मान्य है, तो मंच से करने को दिक्कत नहीं है, इतिहास में दर्ज है, पब्लिक डोमेन में समाचार है। तो कहने का अर्थ है कि जिसमें अपना स्वार्थ सिद्ध हो, वो चाहे जितना भी पुराना हो जाए उसको नहीं बदलना है, वो विरासत है। और जिसके पालन में थोड़ी कठिनाई हो तो पुराना हो गया उसको बदल देते हैं। ये स्वार्थ है, ये विवेक का लक्षण नहीं है, ये अस्थिर बुद्धि का, अविवेक का, अदूरदर्शिता का परिचायक है।